मिन ज़ातिल व नहार वलियुम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीला वाइनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ातवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजक। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्तानी औलिया सुखल गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी अबना मिन नबी दुर्र हलता महर बुर्ज इन्नमा शहसवार लाफता पेशवाए अंबिया उर्वतुल वुस्का कलामतुल हुस्ना सय्यदुल औसिया अहमदुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उस्मा अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व औलादिहि तय्यबीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मुज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद पढ़िए बवाज़े बुलंद। जितना लेके घराना बुलंद है उतना बुलंद दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। कोशिश करें एक एक कदम आगे हो जाएं, मेहरबानी होगी आपकी। थोड़ा थोड़ा भाईजान ये जगह खाली पड़ी, मेहरबानी फरमाएं जो पूर करें। पिछले भाईजान मेहरबानी थोड़ा थोड़ा, नहीं तकलीफ होती, मेहरबानी करें आगे। ये जो खाली पड़ी से पूर किया जाए थोड़ा सा, मेहरबानी। थोड़ा सामने अपने आप को थोड़ा ना समझे, मेरे लिए लाखों का मजमा है, मिलकर दरूद पढ़िए बवाज़े बुलंद। तवज्जो है अज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू हुआ शुरू किया जाए। पिछले भी तवज्जो है ना बाबा जी, तवज्जो है सबकी। कुरान मजीद की एक आयत आपकी नज़र करनी है, सूरह माइदा की आयत है। इसी आयत में मैंने आपको चेक करना है कौन किस मयार पे अली की विलायत को मानता है। सबसे पहली बात बाबू जी ये है कि अमीर कायनात की विलायत को सुनने के लिए पहले तो बंदे का मयार बुलंद होना चाहिए। मयार बुलंद होना चाहिए। अगर बंदे का मयार एक पास तो हो, विलायत तो बुलंद है, मियार बुलंद होना चाहिए आपका, फिर अली की विलायत सुनी जाती है और फिर हमारा भी दिल होता है पढ़ने का। सूरह माइदा की आयत है। इस आयत में पैगाम दिया है किसने? सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को, कि एक दिन सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर हुस्न अव्वल नूर अव्वल वल लैल की जुल्फ़ वाला नबी व शम्स के चेहरे वाला नबी वल कमर की पेशानी वाला नबी, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा मिंबर पर जलवा फिगानते। यह सूरह माइदा की आयत बाबूजी नाजिल हुई, जिब्राइल लेकर आया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तवज्जो है अज़ीज़ान मोहतरम, बोलोगे तो मैं पढ़ूंगा ना, जितने बैठे लाखों के मजा कम से कम आप तो बोले ना। जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को, रैयत को, तमाम को इकट्ठा किया, सामने बैठ गए सब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले। सरकार ने फरमाया इस आयत का मतलब ये है, पहला वली अल्लाह है। अगर आपकी तवज्जो हो तो पहला वली अल्लाह है, दूसरा वली मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ, तीसरा तुम्हारा वो भी वली है जिसने रकू की हालत में ज़कात पेश की, जिसने रकू की हालत में सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस आयत के बाद अपनी उम्मत को, रैयत को, तमाम को इस आयत के तर्जमे से, तफसीर से, तशरीह से आगाह फरमाया। जैसे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आगाह फरमाया ना, तो चंद बंदे इस आयत का तर्जमा, तफसील, तशरीह सुनकर, समझकर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के मिंबर के करीब से उठे, जाकर मस्जिद के कोने में बैठ गए। बाबा जी कोने में बैठकर उन्होंने आपस में जो मंसूबा बनाया, जो प्लानिंग की, जो प्लानिंग की, अगर यही मंसूबा आपकी समझ में आ गया, मौला के सामने मुझे यकीन हो जाएगा कि मैंने हक अदा कर दिया। वो चलते चलते कोने में बैठ गए, कोने में बैठकर उन्होंने आपस में मंसूबा बनाया, प्लानिंग की। इन्होंने कहा अगर इस आयत को माने फिर अली की विलायत वाजिब बनती है।
फिर अली की विलायत वाजिब बनती है, फिर अली की विलायत वाजिब बनती है। बाबू जी अगर आयत को न माने फिर कुरान के मुनकर। तवज्जो तवज्जो, जितने बैठे बोले तो सही कम अज कम। अगर आयत को न माने फिर कुरान के मुनकर बनते हैं। कुरान का मुनकर जहन्नमी लानती। तवज्जो तवज्जो, कुरान का मुनकर कौन हुआ? लानती पर बंदा बन गया, जहन्नमी बन गया। तो इन्होंने कहा चुप 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 चुप। कौन सा हमने जाकर सरकार मोहम्मद मुस्तफा से कहना है कि हमने तेरे भाई अली की विलायत को माना है या नहीं माना? कौन सा मदीने के लोगों ने हमसे पूछना है कि हमने अली की विलायत को माना या नहीं माना? कौन से हमसे जाकर लोगों को बता देना है कि हमने अली वलीउल्लाह पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यही मंसूबा बनाकर, यही प्लानिंग बनाकर बाबूजी ये चलते चलते सरकार मोहम्मद मुस्तफा के मिंबर के करीब आकर बैठे। जैसे बैठे फनज़्ज़ल जिब्राइल अलल अर्ज़, फौरन जिब्राइल जमीन पर नाज़िल हुए, अपनी मलकूती पेशानी सरकार मोहम्मद मुस्तफा के कदमों पर रख कर सरकार अल्लाह कह रहा है क्या? यारिफूना नेमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। मेरा हबीब ये जानकर, पहचानकर, सुनकर, समझकर भी अली को नहीं मान रहे, ये तो काफिर हो गए। क्या कहने? ये अब अली के इश्क में हाथ बुलंद हुए, सारे मिलकर बोलो हैदरी। मेरा हबीब जानकर, पहचानकर, सुनकर, समझकर भी अली को नहीं मान रहे, ये काफिर हो गए, ये काफिर हो गए। अब कुरान का फैसला है, कुरान का। सरकार ने फरमाया वमा यंतिक़ु की ज़बान रखते हैं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा। सरकार ने फरमाया पहला वली अल्लाह, दूसरा वली मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, तीसरा तुम्हारा वो भी वली है जिसने रकू की हालत में ज़कात पेश की, जिसने रकू की हालत में ज़कात पेश की। चंद बंदों ने बाबूजी इनकार किसका किया? आखिरी विलायत का, जिसने रकू की हालत में ज़कात दी। आयत नाज़िल हो गई। मेरा हबीब इन्होंने अली को देखकर, पहचानकर, सुनकर, सुनकर, समझकर भी ये अली को नहीं मार रहे। मेरा हबीब ये काफिर हो गए, ये काफिर हो गए। अब लाइफ लगी हुई जमाना देखता है न, मैं किसी के बाप का नौकर, न किसी के बाप से डरता हूँ। जब खाता अली का हो तो फिर गाया किसी बंदे का नहीं जाएगा, गाया भी अली का जाएगा। सरकार ने पहला वली अल्लाह है, दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तीसरा तुम्हारा वो भी वली है जिसने रकू की हालत में ज़कात दी। बंदे मुनकर हुए तीसरी विलायत के। और फैसला खुद कर, जो नमाज में दो की शहादत अली की न दे, समझ लो वो काफिर हो गया। क्या कहने? सारे मिलके बोलो अगले पिछले हैदरी। मेहरबानी। मेहरबानी। जो बंदा देखिए, इसमें दो मसले हैं। एक तो बंदा काफिर बनता है, दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म का इनकारी बनता है। क्योंकि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा ना कि पहला वली अल्लाह, दूसरा मैं, तीसरा अली। अब तीसरा मसला भी ये है क्योंकि ये आयत नाज़िल हुई अल्लाह की तरफ से, इसका मतलब इनकारी मोहम्मद का नहीं था, अल्लाह का था। इनकारी मोहम्मद के वो बंदे नहीं थे, वो इनकारी अल्लाह के थे। तो जो है ना जीज़ान मोहतरम, पिछले भाई जान बाबा जी जबान हिलाए जरा, सिर ना हिलाए, जबान हिलाए। ये जबान, ये सिर, ये कान, ये हाथ हमें मिले मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से। जी, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह खल्क न करता तुझे कान ना मिलते, ये जबान भी ना मिलती। ये जब मिले ही अहले बैत की वजह से है तो उनके जिक्र में इस्तेमाल कर, उनके जिक्र में इस्तेमाल कर। जी, इनका एक मकसद है। मकसद जबान का क्या काम है? बोलना। इसका काम है सुनना। तो कानों से सुन अली का जिक्र, अली का जिक्र सुनो कानों से। जबान का हक अदा करो जिक्र अहले बैत में, जिक्र अहले बैत में। पहला वली अल्लाह, दूसरे मोहम्मद मुस्तफ़ा, तीसरा वो वली जिसने रकू की हालत में ज़कात पेश की। अब कुरान कहता है कि वो बंदे काफिर हो गए हैं, वो बंदे काफिर हो गए। कैसे काफिर हो गए? कैसे काफिर हो गए? कि जब गदीर के मैदान में, अब मैं आपको वो बंदे लाइव दिखाऊंगा, वो कौन से बंदे थे, कैसे काफिर हो गए। गदीर के मैदान में आयत नाज़िल हुई, बाबूजी या अय्युहा रसूल बल्लिग मा वाली। तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा जिब्राइल अल्लाह से जाकर कहे मेरी तरफ से
अभी वक्त मुनासिब नहीं है, मौका ठीक नहीं है, लिहाजा मैं अली की विलायत का ऐलान करूंगा बाद में। तवज्जो, मैं अली की विलायत का ऐलान करूंगा बाद में। अभी सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने ये कहा या किब्रियाई के तेवर बदल गए। फरमाया मेरा हबीब तो ऐलान कर, तू ऐलान कर, वल्लाहु यासमुका मिनन नास, मेरा हबीब तो ऐलान कर, इन लोगों के शर से मैं अल्लाह तुझे महफूज रखूंगा। तू ऐलान कर, जिन लोगों का तुम्हें खदशा है बाबा जी, जिन लोगों का बिस्मिल्लाह, जिन लोगों का तुम्हें खदशा है, खौफ है कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, अल्लाह ने तू ऐलान कर, इनके शर से मैं अल्लाह तुझे महफूज रखूंगा, इनके शर से मैं अल्लाह तुझे महफूज रखूंगा। अब कुरान कहता है, कुरान का फैसला है, वो शरारती लोग कौन थे? जो वो शरारती लोग कौन थे? कुरान कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा के साथ थे। अगर मोहम्मद मुस्तफा के साथ ना होता ये आयत नाजिल ना होती, ये आयत नाजिल ही ना होती। इसका मतलब वो बंदे मोहम्मद मुस्तफा के साथ थे जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब इनसे तू न डर, मैं अल्लाह से डर, अल्लाह तुम्हें इनके शर से महफूज रखेगा। इन्नल्लाह अला याद कौमिल काफिरीन, मेरा हबीब तो ऐलान कर, अल्लाह काफिरों को हिदायत ही नहीं करता, अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। मेरा हबीब तो ऐलान कर दे, इनसे डरने की जरूरत नहीं, ऐलान कर, अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता, अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। इस बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक बाबा जी जिसने हक अदा किया उस बंदे को सलाम है, जिसका हाथ बुलंद ना हुआ वो बंदा जाने, उसका मुकद्दर जाने। आजकल बंदे कहते हैं वो अली वली नहीं पढ़ता, वो मुकस्सिर हो गया, वो अली वली नहीं पढ़ता, वो फलाह हो गया, वो अली की विलायत का इनकार करता है, वो फलाह हो गया। बकवास बंद कर। जब कुरान ने कहा अली का मुनकर काफिर है तो बस काफिर है, क्या कहने। हाँ, अब हाथ बुलंद हुए अली के इश्क में, तारे मिलके बोलो अगले पीछे हलाली मुबाली हाज़िरी या अली मुस्लिम। मेहरबानी, जब कुरान ने कह दिया, मेहरबानी जी मेहरबानी, जब कुरान ने कह दिया काफिर तो फिर काफिर है। जब कुरान ने कहा काफिर, ये काफिर है। इनकी आदत देखें, इनका मसला देखें। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए। इन्नल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान लाए, सुम्मा काफिरू, फिर काफिर हो गए, सुम्मा आमनू, फिर ईमान लाए, सुम्मा काफिरू, फिर काफिर हो गए। तरतीब देखिए बाबा जी, अल्लाह ने बताई इनकी तरतीब देखिए। इन्नल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, फिर सुम्मा काफिरू, फिर काफिर हो गए, फिर सुम्मा आमनू, फिर ईमान लाए, फिर सुम्मा काफिरू, फिर काफिर हो गए। बाबा जी इनकी तरतीब देखिए, पहले माना, फिर इनकार किया, फिर माना, फिर इनकार किया, और आगे अल्लाह कहता है सुम्मज़दादु कुफ्रन, ये तो कुफ्र में मजीद आगे बढ़ गए, ये कुफ्र में मजीद आगे बढ़ गए। क्या तरतीब? अल्लाह को धोखा, पहले माना फिर इनकार, फिर दूसरी मरतबा फिर माना फिर इनकार। अल्लाह ने कहा अब ये बाबा जी ये कुफ्र में मजीद आगे बढ़ गए हैं। लम यकुनिल्लाहु लियगफिरा लहुम लियहदियहुम सबीला। अल्लाह कहता है कि मैं अल्लाह इन्हें हिदायत नहीं दूंगा सीधे रास्ते की। जिन्होंने सबील का इनकार किया इन्हें हिदायत नहीं है, सबीला सीधे रास्ते की मैं हिदायत नहीं दूंगा। क्यों? मैं अल्लाह के साथ धोखा, पहले माना फिर इनकार किया, फिर माना फिर इनकार किया। अल्लाह ने कहा ये कुफ्र में मजीद आगे बढ़ गए, मैं अब अल्लाह इन्हें कभी हिदायत नहीं दूंगा। मेरा मालिक जो अली की विलायत का मुनकर है, अगर इन्हें सीधे रास्ते की हिदायत नहीं तो फिर किस रास्ते की हिदायत देगा? कुरान की आयत बोली इल्ला तरीका जहन्नमा खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह ने कहा इन्हें सीधे रास्ते की नहीं हिदायत मिलेगी, सिर्फ जहन्नम के रास्ते की। सिर्फ इन्हें अगर हिदायत मिलेगी तो जहन्नम के रास्ते की हिदायत मिलेगी। जी हाँ, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। बिस्मिल्लाह, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अब देखें जिन बंदों का ये अकीदा है, एतराज है कि अली नमाज में नहीं आ सकता, बाबू जी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, मौला की कसम लाइव के सामने कह रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन उस बंदे से एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, नमाज का मसला है ना, कलमे का नहीं है। कलमा में पढ़ता है, कलमा में पढ़ता है, अजान में पढ़ता है, सिर्फ नमाज में नहीं पढ़ता। ऐसी बात है ना, जिसे पता है वो तो बोले यार हो, जो ज़बान रखता है कम से कम वो तो हक अदा करना है अमीर किरात की विलायत का। बाबा जी मसला किसका है? अजान का नहीं, कलमा का नहीं, नमाज का मसला है। ये दो शहादतें सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये शेमर भी पढ़ता था, ये शेमर भी पढ़ता था,
ये यजीद भी पढ़ता था। ये मेरा चैलेंज है लाइव के सामने, मैं किसी के बाप का नौकर डरता हूँ किसी से। ये शेमर भी पढ़ता था, ये यजीद भी पढ़ता था, 9 लाख भी पढ़ता था। आजकल बंदे हम पे एतराज करते हैं शिया नमाज नहीं पढ़ते। शिया नमाज पढ़ते हैं। किसने कहा शिया नमाज नहीं पढ़ते? लेकिन नमाज वही है जिस नमाज में अली है। जिस नमाज में अली है नमाज वो पढ़ते हैं। किसने कहा नमाज हम नहीं पढ़ते? नमाज तो हम पढ़ते हैं, लेकिन नमाज वही हो ना जिसमें अली हो, जिसमें अली हो। एतराज ये नमाज नहीं पढ़ते, अली अली करते हैं। बाबूजी हम नमाज पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते? हम नमाज का कौन मुनकर है? बाबूजी जो नमाज का इनकारी है, लाइव के सामने मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, जो नमाज का इनकारी है उससे अली उस पर लानत करेगा। जो अली की विलायत का इनकारी है उस पर अल्लाह लानत करेगा। क्या कहने? आज अब हाथ बुलंद सारे मिलके बोलो हैदरी या अली। हाँ, जो नमाज का इनकारी, मेहरबान, जो नमाज का इनकारी उस पर अली लानत करता है क्योंकि अली खुद नमाज पढ़ रहे हैं। जो अली का इनकारी उस पर अल्लाह लानत करता है, उस पर अल्लाह लानत करता है। मसला करबला के मैदान में हुसैन ने सजदे में सर दिया, नमाज में सर दिया। ठीक है, ठीक है, हर किताब में लिखा हुआ है, बिल्कुल आपने बाबूजी सही फैसला किया। करबला के मैदान में हुसैन ने सजदे में सर दिया। अगला जो मेन उनका मुद्दा, जो मेन सवाल एतराज है, क्यों? वो कहते हैं कि करबला के मैदान में हुसैन ने नमाज को बचाया है। हुसैन ने नमाज को बचाया। मेरे सामने पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाओ, बाशऊर लोग तशरीफ फरमाओ। बाबा जी सामने 9 लाख है, इधर 72 है। मुझे पुरानी से पुरानी किसी से किसी पुरानी किताब में दिखाओ कि 9 लाख नमाज न पढ़ता हो। दिखाओ, दिखाओ। मसला नहीं है, देखिए मेरी बात सुने, इन जुमलों पर आप कीमत अदा न करें, मसला नहीं है। ये बातें जो हमारी होती हैं ये अपने माइंड में रखे, दिमाग में रखे, इन पर अमल किया जाए, फिर इनकी रिसर्च की जाए। ठीक है ना बाबू जी, मसला नहीं है। दिखाओ। जो मैं दलील दूंगा, जो मैं दलील देने लगा हूं, मैं तवज्जो, जो मैं दलील देने लगा, बिस्मिल्लाह बाबू जी, जो मैं दलील देने लगा हूं कि हुसैन मौला ने सजदे में सर क्यों दिया, नमाज पढ़ते हुए क्यों शहीद हुए, जो मैं दलील देने लगा हूं, कब्र के कांधे हिल जाएंगे, मैं अपनी दलील से ना हिलूंगा। इतनी मजबूत और सख्त दलील जो मैं लगा हूं, किसके अंदर जुर्रत है झुटला के दिखाए, जबान काट के उसके हवाले न कर दूं, मैं लुत्फ में शक है। इतनी बड़ी दलील मैं देने लगा हूं कैमरे के सामने। करबला के मैदान में हुसैन ने नमाज में सर दिया, नमाज को बचाने की खातिर नहीं। तो जो है ना, खामोशी इख्तियारी हो गई, कोई मसला नहीं, जुमले साख्ता है। क्यों? 9 लाख ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता था। अब देखें हुसैन ने अगर नमाज में ये 72 लेके गए करबला में, इन सब को हुसैन ने राह खुदा में शहीद करवाया है ना, न तौहीद की खातिर न रिसालत की खातिर। अगर हुसैन ने सब कुछ दिया है सिर्फ विलायत वाली अबी तालिब की खातिर। हाँ, दूसरा मसला सजदे में सर दिया हुसैन ने, सजदे में सर। लेकिन एक मसला था, हाकिम शाम प्रोपेगेंडा था, उसका एक प्लान था। उसने सारे कूफा में, सारे शाम में अफवाह फैला दी। तो जो अफवाह फैला दी क्या, कि हुसैन नमाजी नहीं, हुसैन बागी है। हुसैन नमाजी नहीं, हुसैन बागी। यानी कि हुसैन नमाज नहीं पढ़ता, हुसैन कोई इबादत नहीं करता, हुसैन नमाज नहीं पढ़ता। अब जैसे ये बाबूजी अफवाह फैली ना, हुसैन करबला में आए, हुसैन ने नमाज पढ़ी। मैं किताबों से ऐसे हुसैन के सहाबी दिखा सकता हूं कि आगे हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे नमाज हुसैन के खड़ के पढ़ रहे हैं, या इधर से लश्कर यजीद ने तीर छोड़े या पीछे वालों ने नमाज छोड़ी। हाँ, पीछे वालों ने नमाज छोड़ी। क्यों? आगे आए हुसैन के दिफा किया। वो भी जानते थे असल नमाज हुसैन है, वो भी जानते थे असल नमाज हुसैन है। मैं दिखा सकता हूँ, उन्होंने नमाज छोड़ी, हुसैन के सामने अगर तीर अपने सीने पे लिए। फजीलत के जुमले सुनने मसाहब नहीं, फजीलत के जुमले। वो जानते थे असल नमाज हुसैन है, असल नमाज ये नहीं, असल नमाज हुसैन है। मसला ये है, हुसैन ने सजदे में सर दिया। क्यों दिया? उनका ये मंसूबा था कि हम ये अफवाह फैलाएंगे ना, जब कूफा में, शाम में हुसैन बागी है, नमाज नहीं पढ़ता,
क्योंकि ये मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता ये उन्हें कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी ये असल बाबू जी ये दलील है। हाँ, और मैं मिंबर पे मेरे हाथ आए लाइव के सामने कह रहा हूँ 14 तशरीफ फरमा है, 14 की मौजूदगी में कह रहा हूँ। ये दलील पहले मुझे पता नहीं थी, जब मैं नमाज तहज्जुद के लिए उठा था जी, तब ये मुझे आता आई थी। मौला किसी गाजी के अलाम पे मेरे हाथ है, इतनी बड़ी कसम मैं खा रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की लानत है। फिर ये मुझे दलील मिली, फिर मैंने कहा ठीक है अब जो मेरा हक बनता है मुझ पर वाजिब है आप तक पहुँचाऊँ। दलील यही है, उनका मंसूबा यही था कि हुसैन नमाज नहीं पढ़ता, हुसैन तो बागी है, ये बागी को कत्ल करने के लिए राजी हो जाएंगे। 9 लाख जितने भी थे ना करबला के मैदान में, उन सब के दिमाग में यही बात थी, हुसैन बागी है, हुसैन नमाज नहीं पढ़ता जी। उन सब के दिमाग में यही बात थी, हुसैन बागी, हुसैन नमाज नहीं पढ़ा, लिहाजा बागी को कत्ल करो, वाजिब है कत्ल करो। जब ये आए ना, इनका यही मंसूबा था। शिमर ने ऐलान किया, खोली ने ऐलान किया, जो उनके मेन बाबू जी जर्नल थे फौज, उन्होंने ऐलान किया हुसैन नमाज नहीं पढ़ता, हुसैन बागी है, नाउज़ुबिल्लाह उनका अकीदा था। हुसैन को कत्ल करो, हुसैन को कत्ल करो। सरकार इमाम हुसैन ने सजदे में सर देकर इन 9 लाख की ज़बानों को बंद किया, फरमाया खामोश, मैं हुसैन सजदे में सर देकर साबित करके जा रहा हूं, मैं हुसैन बागी नहीं, मैं हुसैन खुद नमाज हूं। मेहरबानी, मैं उसे खुद नमाजी हूँ। शाम में देखे, शाम का मंजर देखे, शाम का मंजर देखे। अली की बेटी की भी यही सदा थी। जब लोग कहा करते ना, फसीलत का जुमला है, मुसाहब में तरफ न जाना, शाम में देखे मंजर देखे, जब लोगों की यही सदा थी ना कि जल्दी बाजार सजाओ, बागी की भेनें आ रही है। यही बात है ना बाबा, अक्सर आपने ज़ाकिर उलमाओं से सुना होगा, बाजार सजाओ, बागी की भेनें आ रही है। अली की बेटी ने हर मोड़ पर, हर नमाज के वक्त नमाज पढ़ के दिखाया, मैं बागी की नहीं, मैं नमाजी की बहन हूं। हाँ, ये है अहम दलील जी। हुसैन की बहन ने बताया, मैं बागी की नहीं, मैं हुसैन जैसे नमाजी की बहन हूं। हुसैन से जो बड़ा नमाजी है, बात करते हैं लोग उसके बाप पे कि ये नमाज में नहीं आ सकता। अब देखिए अब जो अमीर कायनात की विलायत के जुमले हैं जिसमें आपको लुत्फ आएगा, खत्म हो गए मेरे फजीलत की जुमले। बाबा जी सुनिए, नमाज पढ़ने के जिन बंदों को ये एतराज है कि अली नमाज में नहीं आ सकता, अली नमाज में नहीं आ सकता, देखिए नमाज पढ़ने के लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें बहुत अहम है। चंद चीज़ों की मुझे क्या, हर नबी को होती है, हर वली को होती है, हर बंदे को होती है। क्या नमाज के लिए पहले वजू की ज़रूरत होती है। जिसे पता है वो तो बोले जो नमाज पढ़ता है, जिसने वजू किया होगा उसे तो पता होना चाहिए ना। नमाज पढ़ने के लिए पहले वजू की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, फिर ज़मीन की ज़रूरत होती है जिस पर मुसल्ला बिछाया जाए। अब किताबें क्या कहती है, हर किताब में लिखा हुआ है, जिस ज़मीन पर तुम मुसल्ला बिछाएगा उसका मालिक का लकब सुना है, अबू तुराब, यानी मट्टी का मालिक, मट्टी का मालिक अली। तुझे वजू करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, उसका मालिक कौन है, अबू ताहिर, मोहम्मद पानी का मालिक। सुनिए, मोहम्मद लुत्फ ने कोई मसला अदा न करे, मोहम्मद पानी का मालिक, अली मट्टी का मालिक, मोहम्मद पानी का मालिक, अली मट्टी का मालिक। अब दुनिया में जो कुछ बनाना हो, कब्र बनाए कच्ची तो क्या जरूरत पड़ेगी, मट्टी और पानी, मट्टी की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। जब तक मट्टी और पानी एक ना हो कब्र बन नहीं सकती, बंदा बभी ठप नहीं सकता, न कब्र बन सकती है। दीवार बनाओ, कोई भी सी दीवार बनाओ, जब तक पानी और मट्टी एक ना हो दीवार नहीं बन सकती। यानी दुनिया में जो भी काम करना होगा पहले मट्टी की जरूरत पड़ेगी, फिर पानी की जरूरत पड़ेगी। जब तक ये दोनों एक ना हो कोई चीज बन नहीं सकती। मट्टी का मालिक अली है, पानी का मालिक मोहम्मद मुस्तफा है, फिर मानना पड़ेगा जब तक किसी भी इबादत में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह न पढ़ा जाए, इबादत कबूल हो ही नहीं सकती। क्या कहने हैं हैदरी, मेहरबानी, जब तक किसी भी इबादत में, किसी से मुराद कोई भी इबादत है, मेहरबानी कोई भी इबादत हो उसमें अगर अली वलीउल्लाह न पढ़ा जाए कोई इबादत होती नहीं। फिर सबसे जो मेन बात है, सबसे मेन बात, नमाज पढ़ने के लिए किबले का ध्यान कि किस तरफ है होना जरूरी है।
कि काबा इस तरफ है। नमाज बाबूजी देखिए, नमाज हम तमाम उम्मत मुसलमान के सजदे इकट्ठे होकर जाते हैं काबा की तरफ। काबा फिर सजदा करता है अर्श को, अर्श फिर सजदा करता है बैतुल ममूर को। तो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम उम्मत मुसलमान के सजदे इकट्ठे होकर जाते हैं काबा की तरफ। काबा फिर सजदा करता है बैतुल ममूर को, बैतुल ममूर फिर झुकता है अर्श को, अर्श झुकता है तेरे और मेरे मुर्शिद अली को। क्या कहने, क्या कहने, सारे अलालिम वाले मिलकर बोलो हैदरी। अर्श फिर झुकता है अली को। देखें, अली नमाज में नहीं आ सकता, खैर है, कोई मसला नहीं। परेशान होने की बात है, दलील ऐसी ही मजाक बाबूजी। मैंने कहा मिंबर लगा हुआ बाबूजी, आज तक मैंने जो बात कही है, जब तक मेरे पास मजबूत ठोस सबूत ना, मेरी जुर्रत नहीं कि मैं लाइव कैमरे के सामने वो बात करूं। जी क्यों? देखें 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 देखें, मेरी बात सुने। बंदे कहते हैं मैं आपको बताने लगा अली के दुश्मन की बाबूजी हालत क्या है। परेशान ना हुआ करो, परेशान ना हुआ, जब परेशान ना हुआ करो। वो बंदा अली की विलायत को नहीं मानता, वो बंदा अली से दूर है, वो बंदा अली से दूर है, वो बंदा अली से दूर है। यहाँ मेरी माए बहन तशरीफ फरमाइए, सिर्फ मेरे हक में दाद अदा करें बाबूजी, हक अदा करें, दाद दें बाबू, कोई मसला नहीं। बाबूजी आपने हाथ उठा के दाद देनी है, ये सिर्फ दुआ कर सकते हैं। देखे जितने भी नमाजी हैं, जितने भी नमाजी हैं, ये सिर्फ नमाज पढ़ते ना, नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते ना, फिर ये एतराज ना किया करो वो बंदा अली की विलायत को नहीं मानता, वो बंदा अली से दूर है, वो बंदा अली की विलायत से दूर है, वो बंदा अली बिन वलीउल्लाह से दूर है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तूने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में कहा हमने इन 5 से नज्स को दूर रखा है। क्या कहने, क्या कहने, सारे मिलकर बोलो हैदरी। हमने, मेहरबानी, हमने इन 5 से नज्स को दूर रखा है। तो नज्स जब है इनसे दूर, है इनसे दूर, तो फिर इनकी जबान में अली कैसे आए? कैसे अली इनकी जबान पे आ सकता है? कैसे आ सकता है? देखें नमाज जो है ना, नमाज इसके भी कुछ नाम है, नमाज के भी नाम है। पहला नाम क्या है? जिक्र। नमाज भी जिक्र है, पहला नाम है नमाज का जिक्र। जो नाम बताऊं उसकी दलील भी दूंगा, हदीस भी बताऊंगा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की। देखें पहला नाम है जिक्र। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस बताऊं कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया जिक्र वाली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। पहला नाम जिक्र, सरकार की हदीस है, जिक्र वाली इबादत, जिक्र वाली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र वाली इब्न अबी तालिब, सरकार ने फिर अपनी मजालिस को ज़ीनत बनाओ मेरे भाई अली के जिक्र से। अपनी मजालिस को ज़ीनत बनाओ मेरे भाई अली के जिक्र से। क्यों? अली का जिक्र मेरा जिक्र, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र ऐन इबादत। ठीक है ना? अब सरकार की हदीस सुने, सरकार में मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र, मेरा जिक्र अल्लाह, अली का जिक्र मेरा जिक्र, मेरा अल्लाह का जिक्र हो गया। पहले सरकार ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मेरा जिक्र अली का जिक्र है। सरकार ने अली का जिक्र मेरा जिक्र है, अली का जिक्र मेरा जिक्र, अली का जिक्र मेरा जिक्र, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। फिर बंदे पता नहीं बाबूजी एतराज क्यों करते हैं कि बंदे शिया हक अली अली करते हैं, अली अली करते हैं, ना नबी का जिक्र करते हैं, ना अल्लाह का जिक्र करते हैं। 24 घंटे अली 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 करते हैं। इन्हें अली के अलावा कुछ समझ नहीं आता, अली के अलावा कुछ नजर नहीं आता, हर वक्त अली के इश्क में मदहोश रहते हैं। बेवकूफ, तूने मोहम्मद की हदीस नहीं सुनी? सरकार ने अली का जिक्र मेरा जिक्र, मेरा अल्लाह का जिक्र, हम अली का जिक्र करके बताते हैं। मोहम्मद का भी हो गया, अल्लाह का भी हो गया। क्या कहने, क्या कहने, सारे हलाली मवाली में बोला हैदरी। मेहरबानी दरूद पढ़ लीजिए आवाज़ से बुलाएं। इज्जत भी बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। वो जो पर्दाज़ादे में आई होते हैं बाबूजी हुसैन की माँ, वो हमारे फज़ाइल सुनने नहीं आती, वो सिर्फ ये सुनने आते कौन है जो मेरे हुसैन की गुर्बत बयान कर रहा है, कौन है जो मेरे अब्बास के बाजू बयान कर रहा है, कौन है जो मेरे अकबर का सीना बयान कर रहा है। अज़ादारो, बंदा पूरी जिंदगी फजाइल पढ़ते रहे ना, पूरी जिंदगी हर कोई राजी हो जाए ना, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का भी राजी नहीं होगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का मकसद सिर्फ यही है कि बेटे का गम सुने। कौन है जो मेरे हुसैन की गुर्बत बयान कर रहा है। अज़ादारो, रोज़ महशर का दिन होगा, क़यामत वाला दिन। क्या इतने में मोहम्मद मुस्तफ़ा एक मिंबर पर जलवा फिगान हो गए, या मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने एक बाबूजी खातून आएगी,
खतून कौन होगी? जनाबे खदीजा आएगी। हालत क्या होगी जनाबे खदीजा की? बीबी के हाथ पर एक जख्मी खून आलूदा बच्चा होगा। मोहम्मद जैसा नबी काम जाएगा, फरमाएगा खदीजा ये बच्चा कौन सा है? उस वक्त मोहम्मद मुस्तफा की बीबी रोकर मातम करके फरमाएगी मोहम्मद पहचान, ये मेरा मोहसिन है, ये मेरे ज़हरा का लाल है जो तेरे जानने के बाद तेरी उम्मत ने शहीद किया। अज़ादार मोहम्मद मुस्तफा तड़प जाएंगे, रोकर फरमाएंगे कहाँ है मेरी बेटी? जल्दी मेरी बेटी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। इतने में मोहम्मद मुस्तफा की बेटी आएगी। बाबूजी आने से पहले अल्लाह सदा देगा, जितने भी अंबिया तशरीफ फरमा हो, जितने इमाम तशरीफ फरमा हो, सरों को झुका लो क्योंकि मेरी खास कनीज आ रही है। अदर आदम सर को झुका लेगा, मूसा सर को झुका लेगा, ईसा सर को झुका लेगा। जब तमाम नबी सर को झुकाएंगे ना, अब मोहम्मद मुस्तफा फरमाएंगे मेरा मालिक मैं भी सर को झुका लूं, मेरी तो बेटी है अली फरमाएंगे मैं भी सर को झुका लूं। आवाज़ कुदरत है कि मोहम्मद अली तुम भी सर को झुका लो, क्योंकि जिस हालत में फातिमा आ रही है तुमसे देखा नहीं जाएगा। मंजर क्या होगा बीबी के आने का? एक हाथ पर अली का खून आलूदा हमामा होगा, दूसरे हाथ पर हसन के टुकड़े होंगे, फिर दूसरे हाथ पर कासिम के टुकड़े होंगे। अल्लाह उस वक्त मोहम्मद मुस्तफा की बेटी आएगी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ेंगी, फरमाएंगे मेरा मालिक मेरे हुसैन का क्या कसूर था, मेरे हुसैन का फैसला कर। अज़ादारो उस वक्त आवाज़ में कुदरत आएगी मोहम्मद की बेटी कोई गवाह है तो पेश कर। उस वक्त मोहम्मद की बेटी रोकर फरमाएगी पहले भी मैंने गवाह पेश किए थे, मेरे गवाह छुटलाए गए थे, मेरा मालिक गवाह चाहिए तो फिर खुद गवाहों को बुला। उस वक्त आवाज़ में कुदरत आएगी जल्दी जाओ करबला में हुसैन को लेकर आओ और जाकर कह दो आपकी माँ ने आपके कत्ल का मुकदमा पेश किया है, लिहाजा आप करबला में आए, महशर में आ जाए। अज़ादारो जिस वक्त करबला में जाएंगे ना, जाकर इमाम हुसैन से ये कहा जाएगा ना कि आपकी माँ ने करबला का मुकदमा पेश किया है आपके कत्ल का, लिहाजा आप अल्लाह की बारगाह में आकर गवाही दें। उस वक्त हुसैन रोकर फरमाएगा जिब्राइल मैं करबला के मैदान में कोई अकेला उजड़ने वाला था, मेरे आज की भैया शाम में सो रही है, वो मेरे कत्ल की गवाह है जो 70 कदम पर कुरान सर पर रख कर कहती रही न मार मेरा 3 दिन का प्यासा है। अज़ादारो खत्म हो गई मेरी मजलिस। इतने में अली की बेटी आएगी, अली की बेटी रोकर फरमाएगी मैं अकेली तो उजड़ने वाली नहीं थी, जब मुझे शाम ले गया था मेरा सज्जाद कहाँ है, मेरे सज्जाद को बुलाओ। अज़ादारो उस वक्त इमाम हुसैन के सामने सरकार सज्जाद हाथ बांधेंगे, अल्लाह की बारगाह में आकर फरमाएंगे मेरा मालिक मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं करबला से शाम ले गया था वही मंजर तैयार किया जाए, मैं फिर अपनी फुप्पियों को लेकर आना चाहता हूँ। अल्लाह वही मंजर बन जाएगा। अली की बेटी ऊँटों पर सवार हो जाएगी, सवार होगी अली की बेटी जब ऊँट पर, तो महार बाबा सरकार सज्जाद के हाथ में होगी। जैसे अली की बेटी अल्लाह के अर्श के नीचे आएगी, जैसे माँ पर नजर पड़ेगी ना अली की बेटी की, अपने आप को ऊँट से ऐसे गिराएगी जैसे गाजी जीन से जमीन पर आया था। फौरन माँ के सीने से लगकर फरमाएगी अम्मा मैं भाई को देखती रही, 70 कदमों का फासला था, कुरान सर पर रख कर कहती रही न मार 3 दिन का प्यासा है, 3 दिन का भूखा है। 9 लोग हंस हंस के आते थे मारो इसका बाप उतर गया, मारो इसका